जैसा आप लोग जानते हैं, हाल ही में 9 मार्च को ब्रह्मोस मिसाइल, जो इंडिया का जो मिसाइल है, वो पाकिस्तान के अंदर लैंड कर गया था। और ये पाकिस्तान में एक मियां चानू करके जगह है, वहीं पर जाकर ये ब्लास्ट हो गया था। और इस बात की जानकारी पाकिस्तान को 24 घंटे बाद लगी। इस बात की जानकारी इंडिया ने अपने तरफ से रिपोर्ट दे दिया कि ये एक रेगुलर रूटीन जो था, रूटीन प्रैक्टिस के दौरान ये चीजें, मिसाइल में कुछ टेक्निकल इशू आया, टेक्निकल मैल फंक्शन आया, इस वजह से ये चीजें, ये अपना डायरेक्शन भटक गया और ये पाकिस्तान के अंदर जाकर गिर गया। अब ये मीडिया रिपोर्ट है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या था इसे समझते हैं। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। देखिए, सबसे पहली बात, अभी आप लोग जानते हैं युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच में। रसिया भी इंडिया का दोस्त है, यूक्रेन भी इंडिया का दोस्त है। अब होता क्या है, रसिया बोलेगा कि इंडिया को कि तुम मेरा सपोर्ट करो, यूक्रेन बोलेगा कि तुम मेरा सपोर्ट करो। अब इंडिया को बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे। क्या दो ऑप्शन थे? पहला ऑप्शन क्या था कि इंडिया क्या करे, खुद कहीं मतलब एक क्या होता है, माहौल क्रिएट कर दे, लड़ाई झगड़ा का एक माहौल क्रिएट करे। रियल में तो लड़ना नहीं है, लेकिन एक माहौल बस क्रिएट करना है, एक लड़ाई का माहौल क्रिएट करना है बस। तो उसके लिए इंडिया के पास क्या ऑप्शन था? पहला ऑप्शन ये था कि अपनी सेना को बोल दे कि गलवान घाटी में जो है थोड़ा सा आगे बढ़े, तो वहां पे एक टशन जैसा एक थोड़ा माहौल क्रिएट हो जाएगा चाइना और इंडिया के बीच में। या दूसरा ऑप्शन क्या है कि पाकिस्तान के साथ कुछ बॉर्डर में अपने सेना को हल्का कहे आगे बढ़ने। इससे क्या होगा कि अब जब यूक्रेन और रसिया बोलेगा कि तुम मेरा मदद करो, मेरे सपोर्ट में हो, तो इंडिया कह देगा ना कि हम तो खुद देखो एक मैटर में उलझे हुए हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो इसी चीज से बचने के लिए ये स्टेप लिया गया। अगर ऐसा, भारत सरकार ने क्या कहा कि ये टेक्निकल जो था मैल फंक्शन के कारण, टेक्निकल इशू के कारण ये चीजें हुई हैं, लेकिन ये ऐसे सच नहीं है। एक्चुअल में क्या हुआ है, ये जानबूझकर किया गया था, क्योंकि मिसाइल 90 डिग्री एंगल का डेविएशन दिखाया था। मिसाइल के अंदर एक जीपीएस होता है, मिसाइल कहीं भी नहीं जा सकता है, उसे जो कमांड दिया जाता है, जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है उसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करता है, वो कहीं भी नहीं जा सकता। दूसरी बात ये, मिसाइल के अंदर कोई भी बारूद नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मियां चानू जिस जगह पे गिरा था मिसाइल, उसमें किसी भी पर्सन का कोई डेथ या किसी भी तरह का कोई भी लॉस नहीं हुआ वहां पे। तो मिसाइल में पहली बात बारूद नहीं था। तो एक्चुअल में ये हार्म, जैसा अभी हमने कहा, लड़ना नहीं है, बस एक माहौल क्रिएट करना था। लड़ना नहीं था एक्चुअल में, सिर्फ माहौल क्रिएट करना था। अब आते हैं, देखिए पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान को इस बात की जानकारी 24 घंटे बाद लगी। सबसे पहला बात यहाँ पे ये उठता है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था, पाकिस्तान के बॉर्डर के 124 किलोमीटर अंदर ये आपका ब्रह्मोस मिसाइल चला गया था। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के 124 किलोमीटर अंदर चला गया, तो एयर डिफेंस सिस्टम को तो रूल कहता है कि ऐसा कोई भी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट अगर आपके बॉर्डर के अंदर आए, तो रूल कहता है कि उसको तुरंत मार के गिरा देना है। तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्रह्मोस मिसाइल को तो एयर डिफेंस सिस्टम को तो मार के हवा में ही गिरा देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं किया, बिल्कुल काम नहीं किया। अब देखिए, अब इससे क्या हुआ, इससे हमें एक तो हम यहाँ पे रसिया यूक्रेन वाला जो मैटर था उससे इंडिया सेफली यहाँ पे बाहर निकल गए हम। दूसरा चीज क्या हुआ, इससे हमें सामने वाले जो आपके ओपोनेंट हैं उनका वीकनेस हमें पता चल गया। उनका एयर डिफेंस सिस्टम कुछ काम नहीं करता, अगर काम करता तो हवा में ही मार के गिरा देता। एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया, कुछ 24 घंटे बाद पता चलता है। तीसरी बात क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम आपका पाकिस्तान कहाँ से लिया था? चाइना से लिया था। अब इससे क्या हुआ, इससे हमें यह भी पता चल गया कि चाइना के भले हथियार ज्यादा हैं, लेकिन हथियारों में क्वालिटी नहीं है। हम लोग से इंडिया के पास आर्म्स कम हो सकते हैं चाइना के कंपेयर, लेकिन हमारे आर्म्स वर्किंग है, उनका एक क्वालिटी है। अब आर्म्स आपका हथियार ज्यादा है और काम ही नहीं करे, तो फिर क्या मतलब? जैसे पाकिस्तान के केस में एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया। अब इसका लॉस कैसे हुआ? इसका फाइनेंशियल लॉस हुआ। कैसे हुआ? जो कंट्री ने चाइना से ऑर्डर किया था अपना जो भी आर्म्स, एयर डिफेंस सिस्टम, वो सारे ऑर्डर को कैंसिल कर दिए वो कंट्री। एक तरह से ये हार्म हुआ। अब देखिए, अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हमारे अंदर जो मिसाइल गिरा था भारत का, हम चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। पहली बात तो ये स्टेटमेंट इन्होंने ऑफिशियली कहीं नहीं दिया, एक रैली के दौरान दिया। अब आप ये बताइए कि जिस देश में
12,000 रुपया सिलेंडर बिक रहा है, वो देश कहता है कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं। इसलिए इमरान खान को हम बोलते हैं कि चुप रहना ही ज्यादा सही है, मुंह नहीं खोले, वो चुप रहे वो ज्यादा सही है। वो चुप रहता है ना वही सही रहता है, उसको मुंह खोलना ही नहीं चाहिए। और क्या कहता है, कह रहा है वो हम रिवर्स इंजीनियरिंग से तुम्हारा ब्रह्मोस का कॉपी तैयार कर लेंगे। तो उसका चिदरी उड़ चुका है ब्रह्मोस मिसाइल का, जीपीएस खराब हो चुका है, खत्म हो चुका है, पूरा हर चीज तो राख बन चुका है। कहता है रिवर्स इंजीनियरिंग से कॉपी बना देंगे। इसलिए कहते हैं कि सिनेमा, इमरान खान को यही कहना चाहते हैं कि सिनेमा थोड़ा कम देखा करें। सिनेमा और वास्तविक जीवन में बहुत अंतर होता है। सिनेमा थोड़ा कम देखे और मेकअप भी थोड़ा कम करे। हर समय मेकअप नहीं रहना चाहिए। देख रहे हो मेकअप में कैसा इसका मुंह दिख रहा है, देखो। और तो यही आपका बताना चाहते हैं। इससे क्या है आपका, अब देखिए चाइना इंडिया जो है आपका, अब चाइना और पाकिस्तान का है। तो देखिए आने वाले समय में आपका क्या होगा, आप जानते हैं जिस तरह का स्थिति है पाकिस्तान का, 12,000 रुपया सिलेंडर जहां पे है, आप समझिए आने वाले समय में पाकिस्तान चाइना के गोदी में जाके बैठ जाएगा। ये सच्चाई है। 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद ये आपको दिखेगा, निर्णय यही चीज होगा। ऐसे भी उस पाकिस्तान के ऊपर बहुत सारा लोन का सेक्शन लग चुका है। ऐसे ही वो फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है पाकिस्तान। रिसेंटली गया था आपका रसिया का राष्ट्रपति से मिलने के लिए, पुतिन से मिलने के लिए। कब गया था, जब वॉर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम गया था। उसी टाइम तो अमेरिका ने उस पर फाइनेंशियल सेक्शन लगा दिया था। तो वैसे ही डूबा हुआ है पाकिस्तान, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसको पाकिस्तान को ऐसे भी कोई सीरियसली लेता नहीं है। आप लोग किसी को भी सीरियसली उसको लेने का जरूरत नहीं है। इवन उनके राष्ट्रपति को भी कोई सीरियसली नहीं लेता है। वो सिर्फ बोलने वाले चीज है, वो सिर्फ बोलते रहते हैं। उनका मेकअप ही बहुत अच्छा लगता है। उनको कहो कि मेकअप करके ही घर में रहें, वो ज्यादा ठीक है। बाहर ना निकले और मुंह ना खोले, क्योंकि मुंह खोलते हैं ना तो वापस से वो गटर हो जाता है। और मैं चाइना को यही कहना चाहता हूं कि कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। आपके ऊपर भी बम गिराया जाएगा, पाकिस्तान के ऊपर गिराया गया है, आपके ऊपर भी गिराया जाएगा। कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा भारत, सबको प्रॉपर मौका देगा, आपके ऊपर भी गिराया जाएगा। इसलिए उस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। दोस्तों आप लोग अपना राय इस पे दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। जय हिंद।